राव इंद्रजीत सिंह पर 24 घंटे बहुत भारी है सियासी मायनों में। फिर आमने सामने है राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह। वोटिंग के लिए 24 घंटे से भी कम समय बचा है। आखिरी रात है, कौन बाजी मारेगा, किसका खेल रातों रात बिगड़ जाएगा, कौन अपने समर्थकों को जीत दिला पाएगा। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। राव इंद्रजीत कामयाब होंगे या फिर राव नरबीर सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच फिर जबरदस्त सियासी जंग है। मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार और अपने समर्थकों को निर्विरोध चुनाव जिताने के बाद हौसला बुलंदियों पर है राव नरबीर सिंह का। लेकिन अब बारी है गुरुग्राम की, जहां पर खेल हो सकता है। वोटिंग के लिए बहुत कम समय बचा है, 24 घंटे भी नहीं है। आज रविवार की रात बहुत भारी होगी, लेकिन किसके लिए ये तो समय बताएगा। दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। सोमवार का सूर्य उदय होने के साथ साथ काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दिलों की धड़कनें बढ़ने लगेंगी क्योंकि समय नहीं है, अब अंतिम के कुछ घंटे ही रह गए हैं बस। हालांकि जो हौसला राव नरबीर सिंह का मानेसर में सीनियर और डिप्टी मेयर के लिए दिखा था, पार्षदों को साथ लेकर पहुंचे थे, क्या वैसी तस्वीर 11 तारीख को 11 अगस्त को दिखा पाएंगे? या फिर दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी ताकत दिखाने को बिल्कुल तैयार हैं। अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि मानेसर में हार मिली, या यूं कहें कि सरेंडर ही कर दिया, क्योंकि मेयर समेत उनके समर्थक पार्षद वहां पहुंचे ही नहीं वोटिंग के लिए। खैर, अब गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर ध्यान है, जहां राव इंद्रजीत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, बल्कि मानेसर की कसर को भी यहां पर पूरा करना चाहेंगे। वोटिंग की तारीख है 11 अगस्त सुबह 11 बजे। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 18 में वोटिंग होगी। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। सभी संबंधित पक्षों को सूचना दे दी गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद, चारों विधायक, मेयर, सभी पार्षद और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी होगी, अनिवार्य होगी। ये चुनाव गुरुग्राम नगर निगम के प्रशासनिक ढांचे में अहम पदों के लिए हो रहा है। गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और चारों विधायक यानी कि राव नरबीर सिंह को भी इस चुनाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति इस प्रक्रिया को और ज्यादा विश्वसनीय भी बनाएगी, बल्कि शहर के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा का अवसर प्रदान करेगी। मानेसर की तरह यहां भी कैबिनेट मंत्री राव नरबीर दोनों पदों पर अपने समर्थकों की जीत चाहेंगे, तो वहीं राव इंद्रजीत भी इस बार किसी भी तरह से नरम नहीं पड़ना चाहेंगे। अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है, इसलिए चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। टिकट कटने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने वाले पार्षद भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं, मन में टीस हो सकती है। और जिनके टिकट काटे गए उनमें से अधिकतर कई बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ऐसे में उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो बीजेपी का साथ देंगे या फिर नहीं? कांग्रेस के भी 3 पार्षद जीते हैं, एक जेजेपी पार्षद भी है। ये किसके पक्ष में वोट करें? इस खींचतान ने इलेक्शन को बहुत टफ बना दिया है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है, रोमांच बढ़ गया है, रोमांचक हो गया है चुनाव बिल्कुल। और ऐसे में दिल की धड़कनें बढ़नी भी लाजमी है। यानी फिर से राव वर्सेस राव है। किसकी रणनीति सफल होगी, किसकी प्लानिंग इस बार जीत की दहलीज तक पहुंचाएगी? मेयर का दावा है कि बीजेपी की जीत होनी तय है। बीजेपी को बहुमत का दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि 24 पार्षद बीजेपी के हैं, निर्दलीय भी काफी हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये कोई नहीं कह सकता। वैसे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर न सिर्फ नगर निगम की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में सहायता करते हैं, बल्कि शहर के विकास कार्य, तमाम सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी अहम योगदान देते हैं। इस बार के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं और पार्षदों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि ये पद नगर निगम की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पूरे इंतजाम हैं। सभी पार्षदों और अधिकारियों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो किसी को। इस बैठक में केवल जो ऑथराइज्ड हैं वही लोग अंदर जा सकेंगे, उन्हीं को एंट्री मिलेगी, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके, कोई अव्यवस्था ना हो, सब कुछ सुचारू रूप से चले। राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में
कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जो शहर के लिए नई दिशा और ऊर्जा ला सकते हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर लोग भी काफी उत्साहित हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि पद बहुत अहम है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के फैसले शहर के विकास कार्यों के लिए बहुत मायने रखते हैं। विकास कार्य होते हैं, ये इन पद पर बैठे हुए होते हैं जो शहर के डेवलपमेंट पर काफी योगदान देते हैं। सभी की निगाहें अब 11 अगस्त को होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है, जहां गुरुग्राम के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो सब तैयार है। राव नरबीर सिंह मानेसर की तरह यहां दोनों पदों पर जीत को दोहराने की तैयारी में है, तो राव इंद्रजीत सिंह इस बार राव नरबीर को हराने की तैयारी में है। क्या राव नरबीर सिंह को हराने में इस बार राव इंद्रजीत कामयाब हो पाएंगे? आपके हिसाब से इस बार कौन जीतने वाला है? किसके समर्थकों की जीत होगी? क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी? कौन पार्षद किसके पक्ष में वोट करने वाले हैं? सारे पत्ते खुल जाएंगे। सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।